बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे घरों से बरकत कहीं चली गई है और गुर्बत धीरे धीरे घर कर रही है। हम औरतें अपने घरों को सजाने संवारने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, मगर जाने अनजाने हमसे ऐसी कई गलतियां होती रहती हैं जो हमारे घर की बेबरकती की वजह बनती हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन की डीप क्लीनिंग से। चलिए, मैं अपना काम भी करती रहूँगी और हम जानते भी जाएंगे कि वो 5 बातें कौन सी हैं जो हमारे घर के रिस्क की तंगी की वजह बनती हैं। हम औरतों के 5 गुनाह घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत लाती हैं, बेबरकती की वजह बनती हैं, और ये 5 बातें आपको अपने अमाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। जब औरत गुनाह को अपना जेवर बना लेती है तो अल्लाह अपने रहमत को उसके घर से उठा लेता है। गुर्बत तब घर आती है जब औरत वो काम करने लग जाती है जो अल्लाह को नापसंद है। सबसे पहला गुनाह औरत करती है, अपने शौहर से बदज़बानी करती है, तलखी रखती है, अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता अच्छा ना रखना। ये वो बातें जो धीरे धीरे पूरे घर के सुकून को खा जाती हैं। ये कहने को तो चंद अल्फाज हैं, मगर हकीकत में ये वो जहर है जो रिश्ता तो ख़राब करती है, घर की बेबरकती की वजह भी बनती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने शौहर से बदअखलाक़ी बदज़बानी करती है तो आसमान से फ़रिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जब तक कि वो बाज ना आ जाए। अब सोचिए कि जिस पर फ़रिश्ते लानत कर रहे हों वो औरत घर के बरकत की वजह कैसे बन सकती है, अपने घर में सुकून कैसे ला सकती है। और औरत ये सोचती है कि उसकी नमाज और उसका रोज़ा उसकी निजात का ज़रिया है, तो उसकी बदज़बानी सबको ख़त्म कर देती है। बदज़बानी शौहर के रिज़्क़ को रोक देती है। नंबर 2, जो अपने शौहर के माल को ज़ाया करती हैं, यानी फ़िजूल खर्ची करती हैं। शौहर की मेहनत से लाए पैसों को संभाल कर रखना हर औरत की जिम्मेदारी होती है। जब औरत फ़िजूल खर्ची पर उतर आती है तो यही पैसा नहूसत की वजह बन जाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़िजूल खर्च शैतान का भाई है। फ़िजूल खर्ची से अलमारियाँ तो भर जाती हैं, मगर नसीब खाली हो जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता भी ख़राब होता चला जाता है। मर्द वही औरत चाहता है जो उसके पैसे को अमानत समझे। ये फ़िजूल खर्ची कभी महंगे कपड़ों में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पर दिखावा करने में या दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अक्सर औरतों से हो जाती हैं। इनसे बचें, अपने घर की बेबरकती की वजह ना बने। नंबर 3, तीसरी वजह है बीवी का शौहर के रिश्तेदारों से बुरा सलूक रखना या ताल्लुक़ को तोड़ के रखना। जो औरत शौहर के रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक़ अच्छे नहीं रखती है वो दरअसल अपने ही जड़ को काट रही होती है। शौहर का ख़ानदान औरत के लिए जड़ होती है। एक मज़बूत पेड़ तभी मज़बूत बनता है जब उसकी जड़ें मज़बूत होती हैं। अच्छे बुरे हर तरह के लोगों के साथ रिश्ता बना कर रख पाना ये एक होशियार और अक्लमंद औरत के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ज़्यादा अच्छा रिश्ता ना रख पा रहे हो तो ज़रूरत भर का रिश्ता ज़रूर रखें। अल्लाह फरमाता है, जो इंसान रिश्ते जोड़ता है मैं उसे जोड़ता हूँ, और जो इंसान रिश्ते तोड़ता है मैं उसे तोड़ देता हूँ। ये बात हमें समझाती है कि रिश्तेदारों से मेल जोल ना रखने वाली, उनसे तलखी करने वाली, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करने वाली औरत अपने अल्लाह से भी रिश्ता कमज़ोर कर रही होती है, ख़त्म कर रही होती है। अपनी ज़िंदगी में वही काम करने की कोशिश करे जो हमारा रब पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के रिश्तेदारों से तलखी करती हो उस पर आसमान के फ़रिश्ते लानत भेजते हैं। सोचिए, जब आसमान से लानत आ रही हो तो हमारे घरों में बरकत कैसे आ सकती है। चौथी चीज़ है, बीवी हर वक्त शौहर को ताने दे। दूसरे के शौहर को देखकर, दूसरों की चीज़ों को देखकर बस वो यही सोचने लग जाती कि ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पा रही हैं। वो सभी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। ये चीज़ न केवल शौहर के दिल को ज़ख्मी करती हैं बल्कि घर के सुकून और बरकत को भी ख़त्म करती हैं। अल्लाह ने हमें वो दिया है जो हमारे नसीब में है। अगर हम शुक्र करते हैं तो वो बढ़ता है। दूसरों की देखा देखी से ना अपना बचता है, ना ही दूसरों का मिलता है। इन सब से बचें। पांचवी चीज़ है, बीवी का अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर रखना। मतलब औरत रात दिन दुनिया के काम में इतना मशगूल हो जाती है कि अपने रब से रिश्ता कमज़ोर कर लेती है। इसीलिए दुनिया के सारे रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। नमाज को बोझ बना लेती है, कुरान को बाद में पढ़ने की चीज़ बना लेती है, उसका नसीब रुक जाता है, घर का रिस्क, बरकत और सुकून ख़त्म होने लगता है। जो औरत अल्लाह की तरफ झुकी हुई होती है वो दरअसल
اپنے گھر میں برکت کی وجہ بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی چمک دمک سے دور رہ کر نماز اور قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، اپنے رب کو راضی کریں، ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور گھر میں سکون کا احساس ہوگا انشاءاللہ۔